अब मैं हूं बयाल के उस प्राथमिक विद्यालय में जो यहाँ का पोलिंग बूथ है और इसी पोलिंग बूथ के बाहर एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में 100-200 जिसमें महिलाएं भी बहुत हैं, दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता और इसमें इस बूथ के अंदर जहां पोलिंग हो रही थी वहां अब ममता बनर्जी हैं, अंदर वो बैठी हैं व्हील चेयर पर और वो शिकायत लिख रही हैं चुनाव आयोग के नाम, हाथ से लिख रही हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी का कहना है, आरोप है कि यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने यहाँ बूथ पर कब्जा किया, टीएमसी के वोटर को वोट नहीं देने दिया, जो टीएमसी के पोलिंग एजेंट हैं उनको भगा दिया गया। इसी तरह की कुछ शिकायत ममता बनर्जी लिख रही हैं, संभवतः खुद अपने हाथों से अंदर अभी हैं और इस बीच यहाँ मतदान रुका हुआ है और बाहर नारेबाजी और तनावपूर्ण की स्थिति है। टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं कि सुबह 11 बजे से शुभेंदु अधिकारी के लोगों ने यहाँ कब्जा किया। बीजेपी के लोगों का कहना है कि इस बूथ पर बीजेपी का वोट था, जो टीएमसी के लोगों ने वोट नहीं देने दिया। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच ममता बनर्जी का 1 घंटे से ज्यादा हो गए ममता बनर्जी की उस पोलिंग बूथ के अंदर मौजूदगी और हाथ से चुनाव आयोग को शिकायत लिखती ममता बनर्जी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मैं नंदीग्राम के अलग अलग इलाके में अलग अलग पोलिंग बूथ पर घूम रहा था, तभी जानकारी मिली कि बयाल में कुछ टकराव की खबर है टीएमसी और बीजेपी के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच या बूथ वर्कर के बीच। लेकिन उसी बीच जानकारी ये भी मिली कि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं और नंदीग्राम से उम्मीदवार हैं, ममता बनर्जी अपनी कार के साथ, अपने काफिले के साथ यहाँ पहुँच गई हैं और उनकी गाड़ी यहाँ लगी है। ममता बनर्जी की कार है ये, इसी कार में वो चलती हैं। ये उनका सुरक्षा दस्ता है, उनकी गाड़ियां हैं जो उनके साथ चलती है। ममता बनर्जी यहाँ से निकल के व्हील चेयर से गई हैं इधर। हाँ, व्हील चेयर में गई, व्हील चेयर में यहाँ इस गांव की तरफ गई हैं और बाहर 50 गाड़ियां जो सुरक्षा की भी और जो प्रेस की गाड़ियां हैं। हुआ क्या यहाँ बयाल में, क्यों गई हैं ममता बनर्जी? बयाल 1 नंबर अंचल है, 7 नंबर बूथ है, बूथ नंबर 7 है। ये हम लोग को तृणमूल का आदमी लोग को घुसने नहीं दे रहा। बूथ जो एजेंट है, पोलिंग एजेंट है, उसको भी घुसने नहीं दिए। सुबह से छप्पा लगाया, किसी को पहुंचने नहीं दिया। 10 बजे तक हम लोग खबर किए, सब जगह में खबर किए, कोई कुछ बोला नहीं। तब तक ये लोग छप्पा मारने जा रहा। आज अभी तक देखिए सब वोटर लोग खड़ा हुआ, वोट देने नहीं घुसने। किसी को बंदूक दिखा रहा, किसी को बोमा दिखा रहा, किसी को छुरी दिखा रहा। ये इनका आरोप है। आप टीएमसी के कार्यकर्ता हो? नहीं, हम एक वोटर है, हम किसी का दल का नहीं, हम एक वोटर है। इसी गाँव के रहने वाले? हाँ, इसी गाँव का रहने वाला है। हमारा नाम है शेख मनीरुल, हम यही गाँव में रहते हैं। ये इनका बयाल के रहने वाले यही आरोप है। और फिर मैं कहूंगा ममता बनर्जी व्हील चेयर से इस गांव में गई। ममता बनर्जी को आप लोगों ने खबर किया सीएम को कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है? यहाँ का पोलिंग एजेंट जितना लोग है वो लोग खबर किए, हम लोग भी खबर किए, सब रिपोर्टर को भी बोला। रिपोर्टर भी लोग खबर लेके चले जाते हैं, कुछ बोलता नहीं। कम से कम टाइम पार कर रहा है, ये लोग घड़ी देख रहा। किसने पोलिंग बूथ को, आपके बूथ एजेंट को? बीजेपी का लोग, शुभेंदु का आदमी लोग। क्या किया वहाँ? सब वोट लूट कर रहा है ये लोग। वोट कैसे लूट सकता है जरा बताओ? आज तो पुलिस होती है, जाने नहीं दे रहा, किसी को जाने नहीं दे रहा। ये इनका आरोप है कि किसी को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है और इसलिए ममता बनर्जी अब खुद वहाँ गई हैं। और ऐसे बंगाल में इस तरह के टकराव या कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प या टीएमसी वर्सेस बीजेपी, ये खबरें कई चुनावों में आती है। आज मैं अगर बात करूं नंदीग्राम में, आज मैं करीब 4 घंटे से मैं घूम रहा हूं, कहीं इस तरह की ऐसी जानकारी किसी बूथ पर नहीं मिली। पहली बार ये पता चला कि यहाँ कुछ तनाव की खबर मिलते ही खुद ममता बनर्जी आई हैं और उसी से पता चलेगा कि अगर चीफ मिनिस्टर खुद इन गलियों में गई हैं तो क्या वजह है। जो आरोप लगाए टीएमसी के समर्थकों ने वो आपने सुना और यही गली है। यहाँ से कितनी दूर है वो बूथ? बगल में है जहाँ गई हैं ममता बनर्जी। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। वहाँ खुद चुके सीएम गई हैं और ममता बनर्जी का वहाँ पहुँचना मायने रखता है, क्योंकि किसी बूथ पर अगर ऐसी खबर जानकारी मिलती है कि वहाँ कुछ टकराव हो रहा है या टीएमसी के कार्यकर्ता को, जो आपने सुना, या वोटर को कि वहाँ टीएमसी के वोटर को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, या वहाँ बीजेपी समर्थकों ने इस तरह से कुछ माहौल बनाया है जिसकी वजह से जो दूसरे पक्ष के वोटर हैं उनको दिक्कत हो रही है, उन्हें भगाया जा रहा है, या बूथ वर्कर से कुछ टकराव की स्थिति है, तो वो कार्यकर्ताओं ने बताया। लेकिन अब उसके बाद ममता बनर्जी का खुद यहाँ आना, तो हम चलते हैं जरा देखते हैं कि कहाँ पे हुआ है, कहाँ है ये, थोड़ी देर हुआ क्या ये बताइए। ये तो हमें भी नहीं पता, नहीं पता, किसी को नहीं पता अभी तो। क्या हुआ बताओ। छप्पा वोट मार रहा है, वो लोग वोट नहीं दे रहा है टीएमसी को, छप्पा वोट मार रहा है सुबह से, इसलिए ममता बनर्जी को फोन किया। ममता बनर्जी खुद आया इधर। कौन लोग कर रहा है? बीजेपी कर रहा है, शुभेंदु का लोग है। कैसे ठप्पा मारेगा? ऐसे कैसे आजकल ठप्पा मारता है?
ईवीएम मशीन होता है, मैसी में टीएमसी का कोई पार्टी नहीं बैठने देता है उस उधर, टीएमसी का पोलिंग ऑफिसर कोई नहीं है उधर, कोई बैठने नहीं देता है। क्या कर रही हैं आप? नहीं मैं बोल रही मैं बैठने नहीं दिया है सुबह से। पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया। आप क्या है? पत्रकार आप जर्नलिस्ट हैं? अच्छा, किस इकोनॉमिक टाइम्स से। अच्छा ओके, आप पीटी से हैं, दिल्ली से आई हैं क्या? कैलकाटा की हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो टीएमसी के पोलिंग एजेंट हैं उनको वहाँ बैठने नहीं दिया जा रहा है, और जो उनके कार्यकर्ताओं वोटर का आरोप है कि वहाँ ठप्पा मारा जा रहा है। अभी ये आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन उसके बीच ममता बनर्जी का खुद यहाँ पहुँच जाना। अभिषेक पीछे आप थोड़ा नज़र रखें, उन्हीं गलियों में जा रहे हैं जहाँ ममता बनर्जी इस वक्त खुद है। जरा देखते हैं क्या हो रहा है। मैं हूं अभी नंदीग्राम के बयाल इलाके में, और यहां अभी कुछ देर पहले ये खबर मिली या टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाया कि यहां जो बीजेपी के बूथ वर्कर हैं या कार्यकर्ता हैं वो टीएमसी के बूथ एजेंट को यहां बैठने नहीं दे रहे हैं, उन्हें यहां से भगा दिया गया या उन्हें यहाँ काम नहीं करने दिया जा रहा है या वोट नहीं दिलवाने दिया जा रहा है। इस खबर के बारे में जानकारी मिलते ही ममता बनर्जी यहाँ पहुँची, और चारों तरफ से यहाँ आप 50 लोग देख रहे हैं और माहौल यहाँ बहुत तनावपूर्ण है। अंदर ममता बनर्जी हैं, करीब करीब 300 मीटर व्हील चेयर पर चलकर वो यहाँ आई हैं। अब जरा लोगों से पूछते हैं दरअसल हुआ क्या है। आरोपों की बात करें तो आरोप तो ये है, क्या हुआ है यहाँ, हुआ क्या है? यहाँ बीजेपी का जो गुंडा लोग है वो सुबह से तृणमूल आदमी को नहीं बैठने दे रहा है, वो लोग छापा कर रहा है। इसलिए मेरा ममता बनर्जी माननीय मुख्यमंत्री आया है, ये लोग जय श्री राम बोल रहे हैं और सबको डरा रहा है, वोट नहीं देना दे रहा है। ये लोग मतलब उधर दूसरे लोग हैं, इधर दूसरा लोग है। ये माननीय मुख्यमंत्री का आदमी है, बीजेपी का शुभेंदु के कैडर बाहिनी है वो लोग। उधर शुभेंदु के कैडर है, कैडर बाहिनी है। अब ये बड़ा देखिए यहाँ पे, उधर जो है शुभेंदु अधिकारी के लोग हैं, वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, जो भी उनके लोग हैं बीजेपी के, और इधर ये टीएमसी समर्थक हैं। आप लोग टीएमसी सीएम है, हम लोग का सीएम है, ये लोग हम लोग को प्रशासन बोल रहा है चला जाओ, हम लोग का सीएम को छोड़ के हम लोग चला जाएगा। बीजेपी कर्मी तो हम लोग को सीएम को मार देगा। अभी राइट लगाने के लिए वो चाह रहा है, जो हिंदू मुस्लिम राइट लगने के लिए वो ये सब कर रहा है। इसके लिए साजिश संबंध अधिकारी है, वो नंदीग्राम के सब कुछ लूट के भाग गया, अभी बीजेपी के साथ है। और अंदर अभी ममता बनर्जी अंदर है, अभी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है अंदर। 11 बजे उस टाइम में 70% वोट हो गया। बोलिए कैसे छापा हो गया इधर? कितना वोट है इस बूथ पर? 900 वोट है, 900 वोट है। उसमें कितना वोट है? वो लोग 800 वोट छप्पा मार लिया, 800 वोट छप्पा मार लिया। 900 वोट है, उसमें हिंदू मुस्लिम सबके वोट होंगे। सबका वोट है, सबका वोट है। वो लोग हम लोग को वोट नहीं देने दे रहा। वो लोग ये है, पुलिस है, सब है, सीआरपी है, वो लोग जो वोट हो देने नहीं दे रहा। ठीक है, उसका रीजन है। ठीक है, ये सब जो काम है सब किराया शुभेंदु अधिकारी का है, मुस्लिम का कोई वोट देने नहीं दे रहा है। उसका वजह है कि यहाँ हिंदू का भी वोट है, मुस्लिम का भी वोट है, लेकिन मुस्लिम को देने नहीं दे रहा है। इनका ये आरोप है, और ये कब से हो रहा है? आज सुबह 7 बजे तक हो रहा। तो ममता बनर्जी को आप लोगों ने बुलाया यहाँ? हाँ, हम लोगों ने बुलाया है, हम लोगों ने फोन किया है ममता बनर्जी को। क्या नाम है आपका? हमारा नाम फरहद है, शेख फरहद हैं। अगर कितना वोट पता है इस बूथ पे? इस बूथ पे 900 वोट है। उसमें कितना हिंदू कितना मुस्लिम है? उसमें कितना हिंदू? 500-400। तो आपका कहना है कि वो उधर जो शुभेंदु के लोग हैं वो वोट नहीं देने दिया, और आपका बूथ एजेंट मार लिया। हम लोग को एजेंट को नहीं बैठने दे रहा, वो लोग नहीं बैठने दे रहा। वो लोग कागज फाड़ दिया, बोल रहा नहीं इधर नहीं बैठेगा, इधर नहीं बैठेगा। ये देखिए यहाँ पर लोग जम गए हैं, जो इस गांव के लोग आसपास से यहाँ पहुँच गए हैं, और फिर जैसा कि इन्होंने कहा वहाँ जो उस तरफ जो लोग देख रहे हैं वो बीजेपी के समर्थक हैं। तो दोनों तरफ से तनातनी की स्थिति है। ममता बनर्जी अंदर हैं, और ममता बनर्जी की सुरक्षा के लिए पुलिस ने वहाँ सुरक्षा घेरा भी बनाया है। जरा इनसे पूछते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, क्या हुआ है? एक मिनट, कब से हुआ, क्या कहना? वोट दिया, छप्पा वोट, बीजेपी छप्पा वोट दिया। 7 बजे से टीएमसी का एक एक करके छप्पा वोट दिया, छप्पा वोट बीजेपी का लोग। পুলিশ নজর বসতে দিচ্ছেন, ছাপা সকাল 7টা থেকে ছাপা ভোট নিচ্ছে ওরা। তো আপনাদের ওর ব্যবস্থা নিন, কমিশনকে ভোটটা হোক। वोट नीचे बीजेपी छापा वोट। तो आप लोगों के इतने गांव के लोग हैं, किसी ने वोट नहीं दिया वहाँ? क्या है पोतीबाद ওই বুথে ভোট এখন বন্ধ করা হোক। एक मिनट, मैं सुनना चाह रहा हूँ, आप लोगों के इधर से किसी ने वोट नहीं दिया वहाँ अभी तक?
वोट नहीं देने देने আমাদের তৃণমূলের পোলিং এজেন্টকে বুঝতে দেয়নি বিজেপি দুষ্কৃতীরা শুভেন্দু দুষ্কৃতীরা हिंदी में थोड़ा बताओ, आप लोगों के लोगों ने वोट दिया कि नहीं अभी तक? नहीं दिया, देना नहीं दिया है, देना नहीं दिया है। वोट नहीं दिया। तो बचाओ बेटा तुम। वो लोग बैठने नहीं देते हमारा एजेंट को। वो बैठा हुआ है अंदर, देखो बीजेपी का दलाल। चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं। अभी तो डंडा तरबल लेके आया है हम लोग को मारने, तो हम लोग चुप बैठेंगे क्या? अब ये यहाँ ये लोग हैं जो टीएमसी समर्थक हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक, और इसमें बहुत सारी महिलाएं भी हैं, और वहाँ जो हैं वो बीजेपी समर्थक हैं। जरा वहाँ भी चलते हैं और उसके बाद फिर यहाँ आएंगे। और बीच में ये जो बूथ है इसमें ममता बनर्जी हैं अंदर, और ममता बनर्जी की सुरक्षा के लिए जो सुरक्षाकर्मी है, लेकिन दोनों तरफ से माहौल बहुत तनावपूर्ण और तनातनी जैसी स्थिति है। जरा इधर भी पूछते हैं, समझते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्या हुआ, क्या हुआ, बताओ क्या हुआ है, क्या हुआ, क्या हुआ है, बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, बताओ जरा, एक मिनट, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? वो लोग कह रहे वोट नहीं देने दे रहा, ऐसा हुआ? बेट का कौन सा उधर से बोल रहा है कि बीजेपी वालों ने कब्जा किया, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तृणमूल वाले नहीं वोट देने दे रहे हैं, समर्थक वाले नहीं दे रहा है। अभी देखिए हम लोग को हटा रहा है, अब देखिए, अभी देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग का हिंदू का ये बूथ है, तो मुस्लिम का कैसे दखल कर रहा है ममता बनर्जी? आप ये बता रहे हो हिंदू का बूथ है, तो यहाँ कितने वोट हैं, कितने वोट हैं? पता नहीं है कितना वोट है, वोट जितना है सुबह से वोट सही से हो रहा था, अभी ये मुस्लिम आके वोट नहीं देने दे रहा था। लोग लेकिन ये वोट तो दोनों का है, लोग बता रहे हिंदू का भी मुस्लिम का भी है। मुस्लिम का यही नहीं है, मुस्लिम का वो साइड में है, हिंदू का ही वोट है पूरा बूथ। तो ये क्या हुआ, झगड़ा कैसे शुरू हुआ ये तो? ममता बनर्जी आया है इसलिए इतना ज्यादा हो रहा है। देखिए सुबह से इधर पे वोट चल रहा था, सही तरीके से चल रहा था, शांतिपूर्वक चल रहा था, बट ये लोग सुबह से आके प्रॉब्लम कर रहा है, हमारे वोटर को आने नहीं दे रहा है इधर पे वोट देने के लिए, और साला इधर पे आके हमारे को गाली गलौज दिया है। वो लोग का कहना है कि बीजेपी ने यहाँ कब्जा कर लिया, टीएमसी के बूथ एजेंट को भगा दिया, ऐसा नहीं है। देखिए इधर पे हर आदमी आके अपना वोट दे के जा रहा है सर। चलिए, तो ये दोनों पक्ष के अपनी तरफ से आरोप प्रत्यारोप है और माहौल बहुत तनावपूर्ण है, और ममता बनर्जी इस बूथ में है, अभी अंदर है, और मैं फिर कुछ लोगों से जरा बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ है ये बताओ, हुआ क्या है? ये देखिए सर, ये सुबह से हम लोग का ये नंदीग्राम 210 विधानसभा 7 नंबर बूथ है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जितना टाइम बढ़ रहा है हम लोग का पास खबर आया कि ये बूथ में छापा हो रहा है, लेकिन आप इधर का पोलिंग ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है, आप बीजेपी की तरफ है टीएमसी की तरफ? जनरल पब्लिक है। हम कौन छापा हो रहा है? जैसे उधर टीएमसी वाला बोल रहा है बीजेपी वाला छापा मार रहा था, बीजेपी ने उन टीएमसी के बूथ वालों को। सर पहले पूछिए, वही आप बताओ ना। क्या नहीं, आपके क्लियर मैं बोल देता हूँ, ये बूथ नंबर 7 है, वो जितना लोग आप देख रहे हैं वो बूथ नंबर 4 है, बाहर का है। टोटल ये सीएम को लेके आया यहाँ बूथ दखल करने के लिए, क्योंकि सीएम को और वो लोग को क्लियर मालूम है ये बूथ में सीएम कंप्लीट हार रहा है, लेकिन ये हम लोग को सुबह से मालूम हो गया कि वो कुछ करने वाला है। वो तो हम लोग देखा कलकत्ता में टोटल डुप्लीसिटी किया, और वो एक नंदीग्राम में आया, एक नाटकबाजी पहले से किया, ये भंगा, ये तो ड्रामा है। यहाँ तो मालूम है एक कंप्लीट ड्रामा है। वो 2 दिन पहले एक स्टेज पर खड़ा हुआ, जो लोग केचर पर चल रहा है वो कैसे खड़ा हो रहा है। अभी तो यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं, और ये सब यहाँ महिलाएं भी देख रहे हैं, गुस्से और आक्रोश में नारेबाजी हो रही है, और ये दोनों तरफ एक तरह से तनातनी का माहौल है, और इस बीच ममता बनर्जी पोलिंग बूथ पर हैं, और दोनों तरफ से यहाँ भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वहाँ भी झुंड है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है। लेकिन अब ये समझना मुश्किल है क्या हुआ, बताओ जरा। उधर वाले इधर वाले पे बोल रहे हैं, आप लोग उधर वाले पे बोल रहे हो, क्या हुआ है, क्या हुआ है? क्या हो, बहुत झमेला हुआ। कैसे झमेला हुआ? उधर वाले इधर वाले के लिए बोल रहे, इधर वाले उधर वाले के बोल रहे। इधर बांगाली पड़ा है, इधर बुध ये है, और उधर बुध उधर है।
तो ये था वो झमेला। तो ये जो बूथ नंबर कितना हुआ? 7 नंबर। 7 नंबर बूथ सिर्फ आप लोगों का है? 7 नंबर बूथ हुआ। तो वो लोग जो खड़े हैं उनका इसमें वोट नहीं है? वो दूसरा बूथ का है। दूसरा बूथ का है। वो बाहर का आदमी है। उधर के हटाओ, हम रावपाली। वो लोग किस बूथ का है? और दूसरा वाला नंबर क्या है? अच्छा, इनका 2 नंबर। और ये हो गया 7। अच्छा, इनका कहना है कि 7 नंबर बूथ है और वो लोग दूसरे बूथ के। अब जरा उधर भी चलते हैं। अब ये दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप है। उनका कहना है, जो टीएमसी समर्थक हैं उनका कहना है कि बीजेपी के लोगों ने, आरोप वो पुलिस बल पर भी लगाते हैं, अर्धसैनिक बल पर भी लगाते हैं कि बीजेपी के लोगों ने एक तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं को या बूथ एजेंट को भगा दिया, टीएमसी के जो वोटर हैं उनको वोट नहीं देने दिया और एक तरह से यहाँ पूरी तरह से कब्जा कर लिया। और उन्होंने ममता बनर्जी को फ़ोन किया, बुलाया और वो आई। अब इधर वाले बीजेपी के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं आपने सुना, जरा एक बार फिर इनसे बात करते हैं। और बहुत हिंसक और तनावपूर्ण स्थिति से बचाने की कोशिश। ये बताओ पहले कि आप लोग किस बूथ के वोटर? ये बूथ नंबर 7 है। 7 नंबर बूथ है। आप लोग यहाँ के वोटर? हम लोग यहाँ का बूथ का आदमी है। अब वो लोग जैसे उधर बोल रहे हैं कि नहीं ये लोग दूसरे बूथ के वोटर। नहीं, पूछ रहा हूँ आराम से। छप्पा दे रहा है, किसी को वोट नहीं देने दे रहा है, ठीक है ना। वो शुभेंदु जो कह रहे हैं हार मत भेजा, बम पिस्तौल जो सब कुछ नहीं कर सकते। सुबह से छप्पा वोट मार रहा है वो लोग। ये बताओ, आप लोगों का वोट इस बूथ पे, एक मिनट सुनो पहले, आप लोगों का वोट इस बूथ पे 7 नंबर पे है? कौन? आप लोगों का वोट इस 7 नंबर पे? हाँ, हम लोगों का सब 7 नंबर पे वोट है। और बीजेपी छप्पा मार रहा है, हम लोग टीएमसी लोग सुबह से खड़ा हुआ है, हम लोगों को आने नहीं दे रहा है। करीब आदमी है। तो ये दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप है। महिलाएं बहुत उग्र हो रही हैं। क्या हुआ? तानता आगे बाकाओ तो बे हमने बेरे जाबो आगे से मैं चल मन के बाकाओ बीजेपी हटाओ देखछे बीजेपी का वोट दाও না হলে তোমাদের के सफाई कर देबो रे घर থেকে বাড়াইতে দিবনি ওদের আগে সারা আমরা যাব। चलिए अभिषेक आइए। अब ये दोनों तरफ की बातें मैंने सुना दी। अब उसके बाद जैसे जानकारी मिलेगी तो पता चलेगा। जो बीजेपी समर्थक है उनके आरोप भी सुने, जो टीएमसी समर्थक हैं उनके आरोप भी सुने। और इस बीच ममता बनर्जी, अब ममता बनर्जी यहाँ चूँकि बूथ में है वो बाहर निकलेंगी, उसके बाद ममता बनर्जी क्या कहती हैं ये भी देखना होगा। अभिषेक इधर की तस्वीर दिखा दीजिए। और वो काफ़ी देर से मेरे ख्याल से अंदर इस बूथ के अंदर है और बाहर घेराबंदी की गई है। अभी शायद वोटिंग रुकी हुई है। अब मैं हूँ बयाल के उस प्राथमिक विद्यालय में जो यहाँ का पोलिंग बूथ है और इसी पोलिंग बूथ के बाहर एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में, 100-200 जिसमें महिलाएं भी बहुत हैं, दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता। और इसमें इस बूथ के अंदर जहां पोलिंग हो रही थी वहां अब ममता बनर्जी हैं, अंदर वो बैठी हैं व्हील चेयर पर और वो शिकायत लिख रही हैं चुनाव आयोग के नाम, हाथ से लिख रही हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी का कहना है, आरोप है कि यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने यहाँ बूथ पर कब्जा किया, टीएमसी के वोटर को वोट नहीं देने दिया, जो टीएमसी के पोलिंग एजेंट हैं उनको भगा दिया गया। इसी तरह की कुछ शिकायत ममता बनर्जी लिख रही हैं, संभवतः खुद अपने हाथों से अंदर अभी हैं। और इस बीच यहाँ मतदान रुका हुआ है और बाहर नारेबाजी और तनावपूर्ण की स्थिति है। टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं कि सुबह 11 बजे से शुभेंदु अधिकारी के लोगों ने यहाँ कब्जा किया। बीजेपी के लोगों का कहना है कि इस बूथ पर बीजेपी का वोट था, जो टीएमसी के लोगों ने वोट नहीं देने दिया। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच ममता बनर्जी का 1 घंटे से ज़्यादा हो गए ममता बनर्जी की उस पोलिंग बूथ के अंदर मौजूदगी और हाथ से चुनाव आयोग को शिकायत लिखती ममता बनर्जी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।